लेकिन इस पूरे मार्ग के बीच में, इस जीवन यात्रा के बीच में जो हम जीवन को जीते हैं, सत्यता यह है कि वही वास्तव में जीवन है। कुछ लोगों के जीवन में आप देखते हैं, जो जन्म लेते हैं तभी से कष्ट उनको आना शुरू हो जाते हैं। किसी के सर पर पिता का साया नहीं होता, किसी के सर पर माँ का साया नहीं होता, और कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। अगर आप गली के, जिसको आप डॉगी बोलते हो, कुत्ता बोलते हैं, अब देखिएगा एक डॉगी तो वो है जो गली मोहल्लों में, कूड़े करकट में या किसी दुकान के आगे वेट करता है कि कौन मुझे बिस्किट डाले, पानी डाले। और एक डॉगी वो भी है जो महलों में पल रहा है। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या है? ऐसा ही जीवन में इंसान के साथ होता है। देखिए, आप और हम, आपको लगता है कि अभी हम इस जन्म में आए हैं। मेरा नाम मान लीजिए श्याम सुंदर है, आपका नाम कुछ अलग हो सकता है। ये जीवन चक्र है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इसी जन्म में आप आए हैं। हम सदियों से इस दुनिया में हैं। शरीर बदला है, हो सकता है योनि बदली हो हमारी, लेकिन जो आत्मा है वो सदैव हमारे साथ रही है। और जो हमारा कर्म योग है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या कर्म करते हैं। और कर्म में आप ये मत उलझिएगा कि ये छोटी मोटी जो चीज़ें करते हैं ये ईश्वर की नज़र में नहीं होती हैं। अब यहाँ पर धरा पर कुछ लोग बंगले बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, पद, बड़े से बड़े पद पे बैठ जाते हैं। कुछ दूरी के बाद जब इस धरा पर इंसान आगे चलता है तो वहाँ तो आधार कार्ड भी नहीं चलता, ना ही आपकी कोई वीडियो चलती है, ना ही कोई आपकी फिल्में चलती हैं, ना ही आपकी कोई प्रसिद्धि चलती है। अगर चलता है कुछ तो आपका कर्म चलता है। और कर्म करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर, कहीं बर्फ में उल्टा टंगना, सर के बल चलना, ये सब कुछ करने का आपको आवश्यकता नहीं है। मैं 2-3 कर्म आपके को बता रहा हूं जो हमने खुद देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए, आप किसी राह पर जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई दिव्यांग व्यक्ति रेंग कर जा रहा है। आप देखिएगा कि जो रेंग कर जा रहा है उसको क्या आवश्यकता है। मान लीजिए उसने कहा, सर मुझे अगर एक कोई रिक्शा मिल जाए, कोई साधन मिल जाए, उपकरण मिल जाए तो मैं सही चल सकता हूं। उसके लिए आप प्रयास कीजिए कि वो उपकरण आपको कहां से मिलेगा, और वो उपकरण आप उन्हें उपलब्ध करा देते हैं और फ्री मिलता है, तो वह आपका कर्म जो है पॉजिटिव उसमें चला गया और एक कर्म आपका जुड़ गया। दूसरा, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां किसी के साथ कोई है नहीं, मरीज के साथ आपने केवल उसकी इतना मदद कर दी कि दवाई ला दी, उसके टेस्ट करा दिए, और वो आपके थोड़े से हेल्प से वो ठीक हो जाता है। यह भी आपका पॉजिटिव कर्म है। आप मोहल्ले में रहते हैं, कोई डॉगी है या कोई पशु है या कोई पक्षी है, कोई जानवर है, आपको लगता है कि आपके कारण से, आपके कहने मात्र से या आपके प्रयास से उसके एक समय की भूख अगर मिट जाती है और उसके जल चला जाता है, उसको भोजन मिल जाता है, तो ये आपका कर्म भाव बन जाता है।